एक कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए आज से 16 साल पहले उस फाइनल मुकाबले की, जिस फाइनल मुकाबले में भज्जी और भगवान ने मिलकर पूरे कोलंबो के मैदान में कोहराम मचा दिया था। क्योंकि भगवान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली थी, तो वहीं पर भज्जी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लेकर इस फाइनल मुकाबले में पूरे श्रीलंका का कमर ही तोड़ दिया था, जिसके कारण यह मुकाबला उस सदी का सबसे बेहतरीन और यादगार मुकाबला बन गया था। दरअसल दोस्तों, एक कहानी है 14 सितंबर साल 2009 की, जिस दिन इंडिया और श्रीलंका के बीच कॉम्पैक्ट कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था। कॉम्पैक्ट कप का यह फाइनल मुकाबला यह एक प्रकार का त्रिकोणीय सीरीज था, जिसमें 3 टीमों ने हिस्सा लिया था। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर श्रीलंका से यह फाइनल मुकाबला खेल रही थी। इस मुकाबले में दोनों टीमें कोई भी किसी से कम नहीं थी और कारण यही था कि पूरी दुनिया इस फाइनल मुकाबला को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिलहाल अब श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इस हाई वोल्टेज फाइनल मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब भारतीय टीम की पारी की शुरुआत होती है और पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की विश्वसनीय जोड़ी अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है। और आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम को पहले ओवर से ही विश्वसनीय शुरुआत दिलाना शुरू कर दिया। Because of those sort of strikes, I reckon, Vish, that's the tactic, that's the strategy. More time at the crease, 50 over. Besides the thread one here, and I was just about to say, that is the difference when you have someone like Virender Sehwag in your side. Sehwag can produce strokes like that and often goes for a short one, is going to disappear. Oh, magic! Through mid-wicket. Beautiful. Talk about timing. Don't bother moving and he doesn't. There is Tendulkar's second boundary. That's what I love about Tendulkar. Well, that's off the edge, and I think he opened the face of the bat. It's running down to the third man boundary for 4. Oh, great shot. Wonderful back foot drive through the offside field. Well, that's well played. It's into the gap, and that'll be 4. So Tendulkar continues to pepper the offside boundary. That area has been a favourite area of his. और देखते ही देखते इस फाइनल के बड़े मंच पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने इसी 2 रनों के साथ मात्र 47 गेंदों में ही अपना शानदार 50 भी पूरा कर लिया और अपने टीम के स्कोर को सिर्फ 16 ओवरों के समाप्ति के बाद 84 रनों तक भी पहुंचा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार विश्वसनीय पारी को देखकर अब इनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज इस फाइनल के बड़े मंच पर अपने टीम को एक बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन शुरुआत दिला चुके थे। लेकिन अब यहाँ से तो राहुल द्रविड़ डाउन द ट्रैक गेंद को उठाकर हवा में छक्का मार रहे थे, जिसे देखकर अब श्रीलंका टीम में पुरुष और महिला दोनों उदास हो रहे थे। इसलिए चतुर जयसूर्या ने आकर द्रविड़ को अपने जाल में फंसा लिया और दिलशान के हाथों आसान सा कैच आउट करवा दिया। अब भारतीय टीम को इस फाइनल मुकाबले में 95 के स्कोर पर राहुल द्रविड़ के रूप में पहला झटका लग चुका था। राहुल द्रविड़ 56 गेंदों में 39 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेल अब पवेलियन की ओर चल दिए। अब यहाँ से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का साथ देने के लिए स्वयं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर आते हैं और आते ही मलिंगा को एक अपर कट
झनाटेदार चौका लाकर अपनी भी इस फाइनल मुकाबले में खतरनाक इरादा जग जाहिर कर देते हैं। लेकिन आज भगवान तो एक बार फिर से यकदगार पारी खेल रहे थे। मैदान के चारों तरफ बाउंड्री की बौछार कर रहे थे, जिसे देखकर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी अब खुद को चाहकर भी तालियां बजाने से नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि वो अब अपने ऐतिहासिक और यादगार शतक से मात्र एक कदम ही दूर थे। और देखते ही देखते 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर इसी एक सिंगल के साथ भगवान ने 92 गेंदों में अपना शानदार ऐतिहासिक और यादगार शतक भी पूरा कर लिया और अपना बल्ला उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। और साथ ही साथ एक भगवान ने दूसरे भगवान को दिल से शुक्रिया भी किया, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी अब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उनको भी इस फाइनल मुकाबले में इस शतक की अहमियत अच्छे तरह से पता थी। अब 33 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 183 रनों तक जा पहुंचा था। इसलिए अब यहां से जरूरत हो गई थी तेजी से रन बनाने की। इसलिए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने यहां से तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया और इसी एक धमाकेदार चौके के साथ उन्होंने भी मात्र 50 गेंदों में 100 की स्ट्राइक रेट से अपना शानदार 50वां भी पूरा कर लिया और अपना बल्ला उठाकर श्रीलंका की औकात भी बता दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी इनके इस शानदार 85 को देखकर खड़े होकर अब इनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस फाइनल मुकाबले में सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर 100 रनों से भी ऊपर की अब पार्टनरशिप कर चुके थे और साथ ही साथ अपनी टीम को भी अब एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर चुके थे। लेकिन 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी मलिंगा को एक और 12 शॉट खेलने के प्रयास में कदम्बी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 62 गेंदों में 56 रनों की एक शानदार कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब भारतीय टीम को 205 के स्कोर पर MS धोनी के रूप में दूसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। लेकिन अब यहां से तेंदुलकर का साथ देने के लिए और अपनी टीम को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अब सिक्सर किंग युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर आते हैं और आते ही अपनी स्टाइल में लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार बड़ा छक्का लगा देते हैं। लेकिन अब यहाँ से भगवान के प्रहार से बचना मेंडिस की अब बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब भगवान अपना रौद्र रूप धारण कर चुके थे और राइटी तो छोड़ो लेफ्टी घूमकर ऐसे चौके लगा रहे थे कि जिसे देखकर अब मेंडिस की भी होश उड़ने लगी थी। पर भारतीय खिलाड़ी तो डॉग आउट से ही ऐसी अद्भुत दृश्य को देखकर खड़े होकर अब तालियां बजा रहे थे। लेकिन अगली बॉल मेंडिस ने एक बार फिर से पैरों के पास फेंकी और सचिन तेंदुलकर ने उसे भी घूमकर रिवर स्वीप शॉट खेल दिया और गेंद एक बार फिर से घास में आग लगाते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन अंततः एक और रिवर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में सचिन तेंदुलकर इस बार मेंडिस की गेंद पर LPW आउट हो जाते हैं और 133 गेंदों में 138 रनों की एक ऐतिहासिक और यादगार पारी खेलकर अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब भारतीय टीम को 276 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर के रूप में अब ये तीसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। लेकिन अब यहाँ से सिर्फ मात्र 4 ओवरों का ही खेल बाकी था, इसलिए युवराज सिंह जिस काम के लिए आए थे वो अपना काम करना शुरू कर दिया और कुछ धमाकेदार बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर अपना लाजवाब 50 पूरा कर लिया और साथ ही साथ अपने टीम के स्कोर को भी 50 ओवरों के समाप्ति के बाद 319 रनों के एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचा दिया। अब श्रीलंका टीम को यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवरों में 320 रन बनाना था, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि एक तो फाइनल का प्रेशर था और दूसरा भारतीय टीम की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। लेकिन श्रीलंका के लिए यह रन चेज असंभव तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यह मुकाबला उनके होम ग्राउंड पर खेला जा रहा था
और साथ ही में उनके टीम में महिला जवर्धने, कुमार संगकारा और तिलक रत्ने, दिलशान जैसे ऐसे धाकड़ बल्लेबाज थे जो बड़े बड़े विशाल लक्ष्य को भी पल भर में चेज करने का दम रखते थे। लेकिन अब श्रीलंका टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और श्रीलंका टीम की तरफ से इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनत जयसूर्या और तिलक रत्ने, दिलशान की जोड़ी अब मैदान पर उतरती है और सबको जिसका डर था वही हुआ। इस फाइनल मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए बाउंड्री की बरसात करना शुरू कर दिया। Have some of this, because this just races away through cover. Dilshan is underway. Not the right place, buddy, because this one's gone even quicker, like a tracer to the fence. He shakes his head. Oh, they're loving it, the crowd. This time he gets the whip, and guess what? It goes back to the fence through cover point. Sri Lanka needs to get up and over this time. Gets the desired result because it's 4 more to Dilshan. It's 4th boundary. Hello, he's in a hurry as Dilshan tonight. He's hit all 5 boundaries so far. On the walk, and there you go. Oh, you love it. One day cricket at its best. Sanath coming to the party some more. There, well, it happens, doesn't it? Catch goes down. How often do you see it in cricket? Chance goes big, and the next one disappears for 4. और देखते ही देखते इसी एक धमाकेदार चौके के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 6.2 ओवर में ही अपने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया। लेकिन अब यहां से दिलशान तो मार मार कर भारतीय गेंदबाजों का दिल तो रहे थे, चौके पर चौके लगाए जा रहे थे, जिसे देखकर हर श्रीलंकाई खिलाड़ी और फैंस अब मैदान में जश्न मना रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपनी टीम को एक बेहद ही शानदार शुरुआत दिला रहे थे। लेकिन तभी इस बार भौजी ने दिलशान के खंभे को पकड़कर हिला दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। इस फाइनल मुकाबले में इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना, दिलशान का विकेट लेना कितना इम्पोर्टेंट था, ये भौजी का सेलिब्रेशन देखकर साफ साफ पता लग रहा था। अब श्रीलंका टीम को इस फाइनल मुकाबले में 64 के स्कोर पर पहला झटका लग चुका था। तिलक रत्ने दिलशान मात्र 29 गेंदों में 42 रनों की एक छोटी सी खतरनाक पारी खेलकर अब पवेलियन की ओर जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ से सनत जयसूर्या का साथ देने के लिए महिला जवर्धने अब बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर आते हैं। लेकिन सनत जयसूर्या को तो दिलशान के आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं हो रहा था। वो तो अब भौजी को भी चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। लेकिन तभी भौजी ने एक बार फिर से अपने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंका की एक और सबसे बड़ी मछली महिला जवर्धने को भी कॉटन बोल्ड आउट कर दिया और अपनी टीम को धमाकेदार दूसरी सफलता भी दिला डाली। अब श्रीलंका की टीम को 76 के स्कोर पर दूसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। महिला जवर्धने इस फाइनल मुकाबले में मात्र 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर निराश होकर अब पवेलियन की ओर जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ से श्रीलंका की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए स्वयं श्रीलंका की आन बान शान कप्तान कुमार संगकारा अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। पर आज कौन आउट हो रहा है और कौन नहीं आउट हो रहा है, उससे सनत जयसूर्या को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने आक्रामक अंदाज में शॉट खेली जा रहे थे, अपने टीम के ऊपर से दबाव हटाए जा रहे थे। लेकिन तभी जयसूर्या एक और धमाका करने के प्रयास में यूसुफ पठान के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑन पर आशीष नेहरा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 29 गेंदों में 36 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेल अब वो भी अपने टीम का साथ छोड़ पवेलियन की ओर चल देते हैं। पर अब यहाँ से जो भी श्रीलंका का बल्लेबाज आ रहा था, कुछ शानदार शॉट तो जरूर खेल रहा था, लेकिन आउट होकर डगआउट की ओर चला जा रहा था।
श्रीलंका टीम को यह अगर फाइनल मैच जीतनी थी तो उनको अपने कप्तान के साथ देने की जरूरत थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा था। सब आ रहे थे, कुछ अच्छे शॉट खेल रहे थे और पवेलियन की ओर चल दे रहे थे। यही कारण था कि धीरे धीरे अब श्रीलंका की टीम इस फाइनल मुकाबले से बाहर जा रही थी, लेकिन अब यहाँ से अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगाने के लिए और अपने कप्तान का साथ देने के लिए अब थिलाना कडम्बी बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर आते हैं और आते ही दो धमाकेदार चौका लाकर श्रीलंकाई फैंस के अंदर एक बार फिर से जीत की उम्मीद जिंदा कर देते हैं। लेकिन 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुमार संगकारा भी आरपी सिंह की लो फुल टॉस गेंद पर अजीबोगरीबो हिट विकेट आउट हो जाते हैं और 37 गेंदों में 33 रनों की पारी खेल अपने टीम का साथ छोड़ पवेलियन की ओर चल देते हैं। फाइनल मुकाबले में कप्तान कुमार संगकारा का इस तरह से आउट होना आज भी उनको किसी खंजर की तरह चुभता होगा। अब श्रीलंका की टीम को 182 के स्कोर पर कुमार संगकारा के रूप में ये छठा सबसे बड़ा झटका लग चुका था और अभी भी श्रीलंका टीम को यहां से यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 22.3 ओवरों में 138 रन बनाना था। इसलिए थिलाना कडम्बी ने यहां से अकेले ही भारतीय गेंदबाजों से घमासान युद्ध लड़ा और अपना शानदार 50 भी पूरा कर लिया, लेकिन अंततः उनकी पूरी टीम 46.4 ओवर में 273 रनों पर ही ढेर हो गई और वो इस घमासान युद्ध में परास्त हो गए। भारतीय टीम ने इस धमाकेदार फाइनल मुकाबले को 46 रनों से जीत लिया और उनके ही घर में उनको हार का मजा चखा दिया। तो दोस्तों, टीम इंडिया की इस धमाकेदार फाइनल जीत के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।